Next is the solubility. Solubility that means dissolution of the substance in the solvent. किसी भी चीज़ को हमने डिजोल्व करना होगा एंड उस सब्सटेंस की जो कैपेबिलिटी होती है टू डिजोल्व, दैट इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी. The maximum amount of substance which can be dissolved in a specific amount of solvent at a specific temperature is called the solubility. Maximum amount of substance which can be dissolved in a specific amount of solvent, that means maximum amount of this substance. For example, कोई substance है जो dissolve होता है उसके maximum, for example शुगर का सॉल्यूशन बनाना है तो शुगर को हमने वाटर में डिजोल्व करना है, तो आपको पता है कि वो कुछ अमाउंट तक वो डिजोल्व हो जाता है. ठीक है, मतलब हमें लगता है कि कम्प्लीटली डिजोल्व हो चुका है. तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट तक डिजोल्व हो जाता है, उसके बाद वो एक स्टेज ऐसे पहुंच जाता है जिसमें वो डिजोल्व, मतलब वो एक इक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाता है जिसमें हम उसको हम पूरा ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं कि डिजोल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सॉल्यूट, आपने किस तरह का सॉल्यूट यूज़ किया है, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट जिस पे आपने डिजोल्व करना है, टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो सॉल्युबिलिटी में फर्स्ट हम करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. किसी सॉल्यूट को हमने लिक्विड में डिजोल्व करना है. सो द अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट at a given temperature to form a saturated solution. So how it define? The amount of solid that dissolved in 100 gram of solvent. That means solvent हमने लिया 100 ग्राम और उसमें हमने डिजोल्व करना है amount of solid at a given temperature to form a saturated solution. ठीक है, अब ये saturated solution क्या होता है हम आगे डिस्क्राइब करेंगे. So factors affecting in this solubility of solid in liquid. कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में से फैक्टर पूछा जाता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है. 1 मार्क्स का आ सकता है. तो ये फैक्टर्स कौन कौन से थे? द नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट एंड सेकेंड टेम्परेचर. तो नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट. A solid dissolved in a liquid if intermolecular interaction is similar in solute and solvent with the basic rule like dissolves like. That means a solid dissolved in a liquid if intermolecular interaction is similar. कहने का मतलब क्या है, कोई भी सॉल्यूट पार्ट का वाटर में डिजोल्व तभी होगा अगर सॉलिड और लिक्विड का जो इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन है, जो एटम्स के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है, दैट विल बी सिमिलर, तभी इनका डिसोल्यूशन होगा. दैट इज इन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन इज सिमिलर इन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? लाइक डिसॉल्व्स लाइक. इन केस ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट. पोलर सॉल्वेंट दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल वाटर. अब पोलर का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल वाटर का होता है H2O. O आपका नेगेटिव चार्ज वाला होता है, H आपका पार्शली पॉजिटिव एंड पार्शली नेगेटिव. दैट मीन्स इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. दैट इज कॉल्ड द पोलर सॉल्वेंट्स. फॉर एग्जाम्पल कॉमन सॉल्ट दैट इज अ सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डिजोल्व रेडली इन वाटर. Common salt and sugar easily dissolve in the water and insoluble in non-polar solvent. Non-polar solvent में that cannot dissolve like benzene, ether, etc. These are the non-polar solvent examples. Second factor is the temperature. Solubility may increase or decrease with increase in temperature. We observe 3 type of trends. इसमें भी 3 तरह के ट्रेंड्स आएगा टेम्परेचर में. दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. फर्स्ट फैक्टर दैट इज फर्स्ट ट्रेंड
the solubility of solvent increase with increase in temperature. जैसे जैसे solubility of solute increase करेगा, जैसे आप temperature increase करेंगे. Most of the substance such as sodium nitrate, NaNO3, potassium nitrate, KNO3, ammonium chloride, potassium iodide, sodium chloride, etc. increase with increase in temperature. ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं. सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी. जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज. दिस इज बिकॉज डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक. तो ये इसलिए होता है क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं. सॉल्यूट दैट कंबाइन विद द सॉल्वेंट टू फॉर्म द सॉल्यूशन, we have to increase the temperature. that means heat इसको provide किया जा रहा है. that means जब हम किसी भी solution को कंपाउंड, उसका जो solution फॉर्म करने के लिए या हमें प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए हीट देना पड़ता है, so that is called the exothermic. so delta solution H greater than 0. तो ये आपका आएगा delta H, which is the positive. Then B, the solubility of solute decrease with increase in temperature. Substance like lithium sulfate, Li2SO4, cerium sulfate, Ce2SO4 thrice, etc. decreases with increase in temperature. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो solubility क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी. तो वो किस वजह से होता है, the solute and solvent when solution is formed, heat is released. तो उस केस में क्या होगा, जब solute और solution का आपस में हम रिएक्शन करवाएंगे, मीन सॉल्यूशन हमने जब करवाना होगा तो हीट विल बी रिलीज्ड. सो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक. तो ये आपका आएगा एंडोथर्मिक. एंडो मीन्स एनर्जी प्रोवाइड करना, दैट इज द एंडोथर्मिक. In the process, when energy is released, that is called the exothermic. So delta H will be negative. Then next C, solubility shows irregular behavior with increase in temperature. तो कुछ सॉल्यूशन इस तरह के होते हैं कि जैसे टेम्परेचर के साथ जैसे इंक्रीज होगा तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगा, इरेगुलर, कभी इंक्रीज होगा कभी डिक्रीज होगा. तो एग्जांपल ऐसे सब्सटेंस कौन कौन से हैं, लाइक द सब्सटेंस, सम सब्सटेंस द सॉल्युबिलिटी बिहेवियर इज नॉट रेगुलर, द लाइक सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम सल्फेट Na2SO4 increases up to a certain temperature and then decreases as the temperature further rise. तो सॉल्युबिलिटी कुछ टेम्परेचर के सर्टेन, कुछ लिमिट टेम्परेचर तक वो डिजोल्व होगा, बट धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा और वो सॉल्युबिलिटी विल बी डिक्रीजेस. देन नेक्स्ट इज द डिसोल्यूशन. अब डिसोल्यूशन टर्म क्या होता है, व्हेन ए सॉलिड इज एडेड टू द सॉल्वेंट, द सॉल्यूट डिसॉल्व बिकॉज इट्स पार्टिकल्स गो इनटू द लिक्विड. When solid is added to, किसी भी solid को हम dissolve करते हैं in the solvent, the solute dissolve. Solute that means lesser amount will dissolve. तो dissolve that means because its particles go into the liquid and its concentration increase in the solution. ठीक है. तो जैसे जैसे आपका solute एग्जाम्पल हम कोई सा भी जैसे सोडियम क्लोराइड का ले रहे, कॉमन सॉल्ट ही ले लेते हैं लिक्विड में, तो हम पहले क्या होता है, हमने पानी डाल दिया फिर सॉल्ट डाल दिया, तो जब हम इसका सॉल्यूशन हम डिजोल्व शुरू हो जाएगा तो ये कॉमन सॉल्ट का जो पार्टिकल्स है वाटर मिक्स हो जाएगा, तो बेसिकली उसके पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा इन दी सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड द डिसोल्यूशन. देन क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन किसको बोलते हैं, कब होता है, सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन कोलाइड विद द सॉलिड पार्टिकल्स. होता है क्या, जैसे पार्टिकल डिसॉल्व शुरू हो जाएगा सॉल्यूशन में, सो सम सॉल्यूट पार्टिकल्स दैट कोलाइड विद द सम सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड गेट प्रेसिपिटेटेड. जब भी सॉल्यूट पार्टिकल दैट कोलाइड विद द
solid particles and get precipitated out. This process is called the crystallization. तो इस तरह से वो क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, मतलब क्रिस्टल्स बन जाते हैं, उसका हार्ड सॉलिड पार्टिकल बन जाता है. When solid particle collide with the solutes, that is called the crystallization. Then saturated solution, तो क्वेश्चन भी आ सकता है, what is the saturated solution? The process of dissolution continue until the solution attain a certain maximum concentration. Such a solution in which no more solute can be dissolved. No more solute can be dissolved at a given condition of temperature and pressure. What is the saturated solution? For example, एक हम वही लेते हैं शुगर का ही, ठीक है. आपने some water and then added some sugar, little bit of sugar. आप मिक्स करते जाएंगे और शुगर पुट करेंगे, फिर मिक्स करते जाएंगे. फिर आप ऑब्जर्व करोगे कि पहले तो आपके कुछ पार्टिकल डिजोल्व हो जाता है शुगर का. उसके बाद आप देखोगे कि आपके जो शुगर के पार्टिकल्स वैसे के वैसे रहेंगे. आपको ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे कि वहाँ पे भी डिसोल्यूशन हो रहा है एक्चुअल में, राइट. इन दैट केस दैट मीन्स नो मोर सॉलिड पार्टिकल कैन बी डिजोल्व. तो उस केस में क्या हो रहा है कि कुछ हद तक तो पार्टिकल डिजोल्व हो गए, उसके बाद वो डिजोल्यूशन उसका रुक गया है, पार्टिकल डिजोल्व नहीं हो रहे हैं, ठीक है. आप एक्सपेरिमेंट करके भी देखो घर में, ठीक है. कुछ पार्टिकल डिजोल्व हो जाए, उसके बाद वो डिजोल्यूशन आप ऑब्जर्व ही नहीं कर पाओगे कि डिजोल्व भी हो रहा है, वो पार्टिकल डिजोल्व होना बंद हो जाता है. एक्चुअली हम ऑब्जर्व करते हैं, बट प्रैक्टिकली होता है कि जितना सॉल्यूट सॉल्वेंट जो डिजोल्यूशन होता है वो एक इक्विलिब्रियम स्टेज में पहुंच जाता है. इक्विलिब्रियम मीन्स जितना वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट फिर से वो क्रिस्टलाइज सॉलिड के साथ कोलाइड करके वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है. दैट मीन्स डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन विल बी इक्वल. जितना वो डिसॉल्व हो रहा है उतना ही वो क्रिस्टलाइज हो रहा है, राइट. दैट इज कॉल्ड दी सैचुरेटेड सॉल्यूशन which no more solute particle can be dissolved is called at a given temperature or pressure is called the saturated solution. Then unsaturated solution, a solution in which more particle can be dissolved. तो saturated solution में क्या होगा, और भी हम पार्टिकल ऐड कर रहे हैं फिर भी वो डिजोल्व होता रहा है. दैट इज कॉल्ड दी unsaturated solution. That means solution in which more solute can be dissolved at the same temperature and pressure is called the unsaturated solution. तो ये थे आज के कुछ टॉपिक्स.